अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमजद उमर एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स का चैप्टर 22 सेकेंड ईयर बायोलॉजी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दिस इंक्लूड्स a lot of important concepts. If you are student of biology, you must have good grip over the topics in this chapter. Students, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक मल्टीपल अलील्स, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो कि मल्टीपल अलील्स का ही की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इस टॉपिक में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। मल्टीपल अलील्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? अक्सर जीन्स के अंदर म्यूटेशंस आती रहती हैं। म्यूटेशंस की वजह से एक जीन की कई सारी अल्टरनेटिव फॉर्म्स पैदा हो जाती हैं जो कि मल्टीपल अलील्स कहलाती हैं। आमतौर पे एक ऑर्गेनिज्म में जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एक ट्रेट की दो अलील्स होती हैं जो एक फादर से और एक मदर से आती हैं। लेकिन मल्टीपल अलील्स जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा इससे डिफ़र करेगा। एक जीन की एक पॉपुलेशन के अंदर एक से ज़्यादा अलील्स प्रेजेंट हो सकती हैं जो कि जीन म्यूटेशन या जीन अल्टरेशन से पैदा होती हैं। जीन म्यूटेशन की वजह से एक जीन की कई अल्टरनेटिव फॉर्म्स पैदा हो जाती हैं जो कि दो से ज़्यादा हों तो उनको मल्टीपल अलील्स कहते हैं। हम आगे चल के जब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम देखेंगे तो हम कहेंगे जीन आई जो है, जो कि आइजो हीमो एग्लूटिनन से लफ्ज़ हर्फ जो है आई डिराइव हुआ है। जीन आई की तीन अल्टरनेटिव आल्टर्ड फॉर्म्स हैं, अलील्स हैं। IA कैपिटल, कैपिटल I, B और स्मॉल I, ये मल्टीपल अलील्स की एक एग्जांपल है। ब्लड ग्रुप्स, ABO ब्लड ग्रुप क्या है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन किसको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर क्या है, रिसिपिएंट क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मल्टीपल अलील्स, अल्टर्ड अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। अल्टर्ड जिनमें म्यूटेशन हो गई है, अल्टरनेटिव मुतबादल स्टेट्स ऑफ ए जीन। एक जीन की अगर ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स हों, ज़्यादा अलील्स हों, हुज नंबर इज़ मोर देन 2, जो दो से ज़्यादा हों। दो तो हर जानदार में होती है ना। मिसाल के तौर पे कैपिटल R स्मॉल r, राउंड और रिंकल्ड, कैपिटल Y स्मॉल y, हमने येलो और ग्रीन देखा था मेंडेलियन जेनेटिक्स में। दो तो लाजमी होती हैं। अगर दो से ज़्यादा हों आर कॉल्ड मल्टीपल अलील्स, इनको मल्टीपल अलील्स कहते हैं। ये जेनेटिक म्यूटेशन से पैदा होती हैं। जीन के अंदर म्यूटेशन आई, अल्ट्रेशन आई, जिसकी वजह से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स। कुछ ऐसी जीन्स हैं जिनकी 300 अलील्स एक पॉपुलेशन में हो सकती हैं। मल्टीपल अलील्स के हवाले से एक दो और चीज़ें। मल्टीपल अलील्स का मतलब मोर देन 2 अलील्स इन ए पॉपुलेशन। एक इंडिविजुअल में एट अ टाइम इनमें से कोई दो अलील्स ही होंगी, एक फादर से आई होगी, एक मदर से आई होगी। और जो गैमीट्स होते हैं, स्पर्म और एग, उनमें इन मल्टीपल अलील्स में से एक ही अलील होगी। स्टूडेंट्स बी क्लियर। आप देखें ना, जीन आई ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की है तो IA, IB और स्मॉल I, ये इसकी 3 अलील हैं। किसी एक शख्स में दो ही होंगी। अब देखो ना, ब्लड ग्रुप A है अगर किसी शख्स का तो उसमें IA और IA या स्मॉल I दो ही होंगी। ब्लड ग्रुप B है तो उसमें IB या IB और स्मॉल I कोई दो अलील्स होंगी। ब्लड ग्रुप AB है तो IA और IB दोनों अलील्स ही होंगी। यानी मल्टीपल अलील्स एक पॉपुलेशन के अंदर एक जीन की एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। किसी एक इंडिविजुअल में उन दोनों में से, उन सब में से दो ही अलील्स होंगी। और जो गैमीट होगा, हमें मालूम है कि गैमीट हैप्लाइड होते हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, तो उनके अंदर उनमें से एक ही अलील होगी। हम चलते हैं ABO, द फर्स्ट डिस्कवर्ड मल्टीपल अलीलिक blood group system in man. Multiple allelic blood group system. This ABO blood group system is a multiple allelic blood group system. First discovered, ये सबसे पहले डिस्कवर होने वाला ब्लड ग्रुप है। 49 डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, ABO, RH, MN। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को इन डिटेल देखते हैं। कार्ल लैंडस्टाइनर 1901 में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था। इसकी 4 फिनोटाइप्स हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और O। 4 फिनोटाइप्स हैं और ये RBCs के ऊपर एंटीजन के बेस पर होती हैं। अगर RBCs के ऊपर ये एंटीजन हो तो ब्लड ग्रुप A, RBCs पे B एंटीजन हो तो ब्लड ग्रुप B,
आरबीसीज पे ए और बी दोनों एंटीजन हो तो ब्लड ग्रुप ए बी, आरबीसीज के ऊपर कोई भी एंटीजन ना हो, नाइदर ए नॉर बी, तो ब्लड ग्रुप ओ। व्हाट इज एन एंटीजन? ज़रा डेफिनेशन नोट कर लीजिए। एंटीजन क्या होती है? जेनेटिकली डिटरमिन्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ब्लड ग्रुप इज डिटरमिन्ड। ये एंटीजन की डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ दिस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। 1901 में लैंडस्टाइनर ने डिस्कवर किया, 1925 में बर्नस्टेन ने इसकी जेनेटिक बेसिस स्टडी की। ओके, सिंगल पॉलीमॉर्फिक जीन आई जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पर प्रेजेंट होती है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिटरमिन करती है। सिंगल जीन है, पॉलीमॉर्फिक है, इसकी कई मार्फोलॉजीज हैं, इसकी ये बेसिकली मल्टीपल अलील्स रखती है, इसकी कई मल्टीपल अलील्स हैं। पॉलीमॉर्फिक जीन वो जिसकी मोर देन 2 मल्टीपल अलील्स होती है, मोर देन 2 अलील्स होती हैं, उसको पॉलीमॉर्फिक जीन कहते हैं। जीन आई विच इज़ ऑन क्रोमोसोम नंबर 9, आई स्टैंड फॉर आइजोहीमोएग्लूटिनिन। आइजोहीमोएग्लूटिनिन, ये अगर सेम ब्लड ग्रुप्स हों तो एग्लूटिनेशन नहीं होती, ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते। एग्लूटिनेशन, आरबीसीज क्लम्प टुगेदर एंड इंटरफेयर विद ब्लड सर्कुलेशन। अगर रेड ब्लड सेल्स, अगर 2 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के लोगों का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, ब्लड मिक्स कर दिया जाए, तो उससे रेड ब्लड सेल्स आपस में क्लम्प टुगेदर हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ब्लड क्लॉट बना लेंगे, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगा। फाइन ब्लड कैपिलरीज के अंदर से ब्लड नहीं गुजर पाएगा, इसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो ये जो आइजोहीमोएग्लूटिनिन है, ये यहाँ से निकला है। स्टूडेंट्स, जीन आई जो है इसकी 3 अल्टरनेटिव अल्टर्ड फॉर्म्स हैं, इसकी 3 अलील्स हैं, आई कैपिटल ए, आई कैपिटल बी और स्मॉल आई। ये जो आई ए अलील है ये एंटीजन ए पैदा करती है, जिससे ब्लड ग्रुप ए होता है। ये जो आई बी है ये एंटीजन बी पैदा करती है, जिससे ब्लड ग्रुप बी होता है। स्मॉल आई कोई एंटीजन पैदा नहीं करती, ब्लड ग्रुप ओ होता है। हम जरा देखेंगे ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर डोमिनेंस रिलेशंस विच आर वेरी इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट्स, अगर एक शख्स आई ए और आई ए इनहेरिट करे एक फादर से एक मदर से, तो ब्लड ग्रुप ए होगा। आई ए और स्मॉल आई करे फिर भी ब्लड ग्रुप ए होगा, क्योंकि आई ए, कैपिटल आई ए स्मॉल आई के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट है। अगर कोई शख्स आई बी और आई बी इनहेरिट करे तो ब्लड ग्रुप बी, क्योंकि एंटीजन बी बनेगी। अगर कोई शख्स आई बी और स्मॉल आई इनहेरिट करे फिर भी ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन बी बनेगी, क्योंकि आई बी स्मॉल आई के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट है। अगर एक शख्स ने आई ए फादर से, आई बी मदर से लिया, एंटीजन ए और बी दोनों बनेगी, ब्लड ग्रुप ए बी होगा, यानी आई और आई बी को डोमिनेंट हैं। ठीक है, अगर कोई शख्स स्मॉल आई और स्मॉल आई करे तो ब्लड ग्रुप ओ होगा, कोई एंटीजन नहीं बनेगी। दिस इज डोमिनेंस रिलेशंस। दिलचस्प बात, ये एंटीजन और एंटीबॉडी, इनकी डेफिनेशंस आपने क्लियर करनी है। एंटीजन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई है कि जेनेटिकली डिटरमिन्ड प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच blood groups are assigned, blood groups are determined. What are antibodies? These are also called as immunoglobulins. These are Y-shaped proteins produced by WBCs are present in plasma. 4 different चीज़ें मैंने बता दी। Antibodies also called immunoglobulins. These are Y-shaped proteins. These are produced by WBCs. And these are not present on the surface of RBCs but present in plasma, right? तो एंटीबॉडीज एंटीजन के लिहाज से पैदा होती हैं। स्टूडेंट्स, एंटीजन का एक और भी मीनिंग होता है, एनी फॉरेन बॉडी, एनी पैथोजन which gets entry into the body is called एंटीजन। और एंटीबॉडीज हर एंटीजन के खिलाफ होती हैं। हम देखेंगे कि रेड ब्लड सेल की सरफेस पे जो एंटीजन है ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, हमारी जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ, तब ये डिटरमिन्ड हो जाती है, तब ये बन जाती है, ब्लड ग्रुप फिक्स हो जाता है और लाइफ टाइम चेंज नहीं होता, क्योंकि ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड है। एक शख्स ने जो जीन्स इनहेरिट कर ली हैं, लाइफ टाइम वही एंटीजन्स बनते रहेंगी और उस शख्स का ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये बर्थ के कुछ महीनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर पैदा होती हैं। फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं। ये कैसे पैदा होती है ये मैं आगे चल के बताता हूँ। बेसिकली
ये जो जीन्स होती हैं, एंटीजन जो डिसाइड करती हैं, एंटीजन की बेस पे ब्लड ग्रुप होता है, ये नेचुरली अकरिंग हैं इन द एब्सेंस ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंटीजन। ये एंटीबॉडीज़ भी नेचुरली अकरिंग हैं, ब्लड प्लाज्मा में होती हैं, और जो एंटीजन नहीं होगी वो वाली एंटीबॉडी होगी। क्या मतलब स्टूडेंट्स, अगर रेड ब्लड सेल की सरफेस पे एंटीजन ए हो तो एंटी बी एंटीबॉडी प्लाज्मा में पैदा होगी, जो एंटीजन नहीं होगी वो वाली एंटीबॉडी पैदा होगी। ब्लड ग्रुप किसी शख्स का बी है तो उसमें एंटी ए एंटीबॉडी पैदा होगी। ब्लड ग्रुप ए बी है तो कोई एंटीबॉडी पैदा नहीं होगी क्योंकि दोनों एंटीजन है ए और बी। ब्लड ग्रुप ओ है तो ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, तो एंटीबॉडीज दोनों बनेगी, एंटी ए एंटीबॉडी एंटी बी एंटीबॉडीज दोनों प्रोड्यूस होंगी। सो दीज आर नेचुरली अकरिंग इन द एब्सेंस ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंटीजन। अगर मुतलका एंटीजन नहीं हो तो वो एंटीबॉडी पैदा होती है। व्हाट इज एंटी सीरम? ब्लड सीरम विच कंटेन्स एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटी सीरम। जब हम ब्लड ग्रुप डायग्नोज करते हैं ना, ब्लड ग्रुप डिटरमिन करते हैं, तो एंटी सीरा इस्तेमाल करते हैं। सो सीरम, व्हाट इज सीरम? ब्लड में से अगर ब्लड सेल्स निकाल दें तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दें, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, तो बाकी सीरम। एंटी सीरम, सीरम विच कंटेन्स एंटीबॉडीज इन इट इज कॉल्ड एज एंटी सीरम। स्टूडेंट्स, चलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ। मेरे ख्याल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा स्टेबल को और एक्सप्लेन कर दूं। अगर एक शख्स में एंटीजन ए हो ब्लड ग्रुप के ऊपर तो उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होगी, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर किसी शख्स में रेड ब्लड सेल की सरफेस पे एंटीजन बी हो तो उसकी एंटी ए एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में और उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर किसी शख्स में एंटीजन ए और बी दोनों हों रेड ब्लड सेल की सरफेस पर तो उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी और ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर किसी शख्स के रेड ब्लड सेल की सरफेस पे नाइदर ए नॉर बी एंटीजन हो तो ब्लड प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज होंगी, ब्लड ग्रुप ओ होगा, ज़ीरो होगा, कोई एंटीजन नहीं है। हम चलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून की मुंतकिली, इंतकाल खून की तरफ। खून की मुंतकिली करने से पहले क्रॉस मैच किया जाता है। एक डोनर है जो ब्लड डोनेट कर रहा है, दे रहा है, एक रिसिपिएंट है जो ब्लड रिसीव कर रहा है, ले रहा है। दोनों का ब्लड एक आर्टिफिशियल टेस्ट ट्यूब में क्रॉस मैच किया जाता है, मिक्सअप किया जाता है ताकि एग्लूटिनेशन को चेक किया जाए। अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो तो हीमोलाइसिस हो जाती, हीमो मीन ब्लड, लाइसिस टूट जाना, बेसिकली एग्लूटिनेशन हो जाएगी। आरबीसीज will clump together and will cause blood circulation, will hinder the blood circulation, will affect the blood, interfere with the blood circulation. Sir, students, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात करेंगे हम तरह देखते हैं डोनर ए वाला, बी वाला, ए बी और ओ वाला किसको डोनेट कर सकता है और किससे रिसीव कर सकता है। एक बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, वो ए वाले को डोनेट कर सकता है, वो ए बी वाले को भी डोनेट कर सकता है। स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। ज़रा समझ लीजिए क्यों। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए और एंटी बी एंटीबॉडी ए को दे सकता है क्योंकि उसकी भी एंटीजन ए और एंटी बी एंटीबॉडी। वो ए बी वाले को भी दे सकता है क्योंकि उसमें एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज़ नहीं हैं, तो उसको देगा। तो एंटीजन ए के साथ कोई एंटीबॉडी एग्लूटिनेट नहीं करेगी। ज़रा ये भी कॉन्सेप्ट समझ ले। एक जो एंटी बॉडीज़ होती हैं वो एंटीजन के साथ एग्लूटिनेशन करती हैं, राइट। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो वो बी वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। रीज़न वही है, ए बी वाले को क्यों? क्योंकि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है तो वो ले सकता है ब्लड। आप कहेंगे कि बी वाले में एंटी ए एंटीबॉडी तो है ना, जो ए बी के साथ एग्लूटिनेशन वो इतनी कम है, ज़ाहिर है डोनर का ब्लड जो दिया जा रहा है वो कम होगा और रेसिपिएंट की बॉडी में तो वो डाइल्यूट हो जाएगी। ए बी वाला ए बी वाले को दे सकता है, ओ वाला ओ को, ए को, बी को, ए बी सबको दे सकता है। ब्लड ग्रुपों को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। दे कैन डोनेट टू एनी ब्लड ग्रुप इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ज़रा ये समझ लीजिए, ओ के ऊपर एंटीजेंस नहीं है, ना ए ना बी, तो किसी को भी दे सकते हैं। अब आप कहेंगे ए को दे तो उसमें एंटी बी एंटीबॉडी है तो वो इसके साथ एग्लूटिनेशन नहीं, क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं है। ये इसमें ब्लड ग्रुप ओ जो डोनर है इसमें एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ तो है ना, तो ये रेसिपिएंट की एंटीजेंस के साथ अगर करे एग्लूटिनेशन तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बहुत कम मिकदार में होती है और ये डाइल्यूट हो जाती हैं, राइट। तो ओ इज़ यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कुछ लोग सेक्रीटर्स कहलाते हैं। सेक्रीटर्स, उनके क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर एक डोमिनेंट सेक्रीटर जीन होती है
और उस जीन की वजह से उन लोगों के सिलाइवा में, उन लोगों के बाकी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर भी एंटीजेंस होती हैं। इनको सेक्रीटर्स कहते हैं। इनमें डोमिनेंट SE जीन होती है, इनके क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर भी। स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप डिस्प्यूटेड पेरेंटेज में हेल्प आउट करता है। डिस्प्यूटेड पेरेंटेज में हेल्प आउट करता है। हम देखते हैं थोड़ा सा हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। इट कैन ओनली बी यूज टू प्रूव दैट एन इंडिविजुअल इज नॉट द पेरेंट ऑफ ए पर्टिकुलर चाइल्ड। एक शख्स किसी बच्चे का बाप या माँ है या नहीं है, ये बताया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ए चाइल्ड ऑफ AB फिनोटाइप, एक बच्चा जिसका ब्लड ग्रुप AB है, वो किसी ऐसे पेरेंट का बच्चा नहीं हो सकता जिसका ब्लड ग्रुप O हो। क्यों? AB का मतलब एक IA मदर से है, IB फादर से है, एक पेरेंट से IA है और एक पेरेंट से IB है, तो O वाले तो स्मॉल है वो उसका नहीं हो सकता। एक बच्चे का ब्लड ग्रुप B है तो वो उसका फादर A वाला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि B का मतलब IB या IB स्मॉल आई। फादर में अगर IA है तो उससे वो उसका फादर नहीं हो सकता। ठीक है जी। हुज मदर इज़ ऑफ फिनोटाइप O, जिसकी और मदर O हो, यानी B ब्लड ग्रुप बच्चे का है, मदर O है, तो फादर A नहीं हो सकता। ये आप क्लियर कर लीजिए। अच्छा, ब्लड टाइप डेटा इज़ नॉट सफिशेंट एविडेंस फॉर डिस्प्यूटेड पैटर्निटी। ब्लड ग्रुप बाजू का सफिशेंट नहीं होते, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग, जिसको DNA टेस्ट भी कहते हैं, जिसको DNA प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, जिसको एनालिसिस ऑफ DNA भी कहते हैं, चैप्टर नंबर 23 में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे DNA टेस्ट। स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी दी गई है। 2 न्यूबॉर्न बॉबीज गेट मिक्सड अप इन द नर्सरी ऑफ हॉस्पिटल। एक अस्पताल की नर्सरी में 2 नए बच्चे जो पैदा हुए मिक्स हो गए। बेबी 1 है टाइप B, बेबी 1 का ब्लड ग्रुप क्या है? B, और बेबी 2 का है O। ठीक हो गया जी। अब 2 पेरेंट्स हैं, डिटरमिन देयर पेरेंटेज फ्रॉम द फिनोटाइप्स ऑफ दीज 2 कपल्स। मिस्टर हारिस इज टाइप A एंड मिसेस हारिस इज टाइप AB। मिस्टर हारिस जो है ना वो A और उसकी वाइफ है AB। तो स्टूडेंट्स यहीं पे दूसरा है जी, मिस्टर बिलाल इज टाइप A एंड मिसेस बिलाल इज मिस्टर मिसेस बोथ टाइप A, दोनों ये वाले, राइट। हमने डिसाइड करना है कि बेबी 1 किसका और बेबी 2 किसका। इधर से I और IB आएगा, इनका O नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से कैपिटल O कब पैदा होगा? जब दोनों पेरेंट्स से स्मॉल आई आएगा। तो ये जो कपल है ना, इनका ये बेबी 2 नहीं हो सकता। तो बेबी 1 बिलोंग्स टू मिस्टर हारिस एंड मिसेस हारिस, बेबी 2 बिलोंग्स टू मिस्टर बिलाल एंड मिसेस बिलाल। दिस इज हाउ ब्लड ग्रुप्स या ब्लड ग्रुप टेस्ट helps in determining the paternity in a disputed parentage। लेकिन ये कंफर्म टेस्ट नहीं होता। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, मल्टीपल अलील्स और डिटेल्स।